अब यहाँ पर वो पूजा करने के लिए जा रहे हैं। जो तस्वीरें मैं आपको पहले भी दिखा रही थी, बता रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे हर बार पूजा करने जरूर आते हैं। तो अपना वोट कास्ट करने के बाद अमित शाह यहाँ पर महाकामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जहाँ तक बात रही अमित शाह की पूजा करने को लेकर, तो बताया ये भी गया कि घर से पूजा करके आए, लेकिन वो हर बार जब भी पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए आते हैं तो वो इस मंदिर में जरूर आते हैं। कामेश्वर महादेव का मंदिर है, कामनाओं को पूर्ति का ये मंदिर है। और जब हम कामनाओं की पूर्ति की बात करते हैं तो वैसे फिलहाल तो गुजरात में बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नजर नहीं आती, क्योंकि 26 सीटों में से एक सीट ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी निर्विरोध। वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, लिहाजा निर्विरोध सूरत सीट बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है। लेकिन बाकी 25 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग हुई है। अगर 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 2019 में यहाँ पे सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पाया था। और शायद यही बात में विश्वास है कि जब बीजेपी इस बार ये कहती है कि इस बार हमारे लिए जीत हार कोई समस्या ही नहीं है, इस बार हमारे लिए वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना बड़ी चुनौती है और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर 2019 की हम जब बात करते हैं अमित शाह के प्रत्याशी के तौर पर, तो 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के प्रत्याशी चतुर सिंह जांजड़ी चावला को यहां से हराया था 5.5 लाख के वोटों के मार्जिन से। 5.5 लाख वोटों के मार्जिन से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। 2024 की जब हम बात करते हैं तो इस बार भी कांग्रेस की ओर से सोनल को प्रत्याशी बनाया गया है। और यहाँ पे अमित शाह, गृह मंत्री जो अमित शाह प्रत्याशी हैं, हालांकि पहले उन्होंने पोलिंग बूथ पर जाकर के सपरिवार वोट कास्ट किया, इसके बाद वो कामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। हर बार वो यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। चूंकि दिन भर की उनके और भी कार्यक्रम है, उनके और भी शेड्यूल्स हैं प्रचार को लेकर के, लेकिन उसके पहले एक मिनट तो गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं कामेश्वर महामंदिर में, जहां पे वो हर बार आकर के पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लेते हैं। ठीक बगल में उनका पोलिंग बूथ है। और ये जब हम गांधीनगर सीट की बात करते हैं तो ये वही सीट है जिस सीट से कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद चुने गए। लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार यहाँ पे सांसद के तौर पर काम किया है। 2019 में अमित शाह ने यहाँ से नामांकन भरा, 2019 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की यहाँ से, और 2024 में एक बार फिर से वो इस सीट से 2024 में एक बार फिर से वो यहाँ से प्रत्याशी हैं। पिछले बार के चुनाव में अमित शाह ने यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 5.5 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। और इस वक्त देख रहे हैं आप कि गृह मंत्री अमित शाह महाकामेश्वर मंदिर में अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। साथ में उनकी धर्म पत्नी, जीवन साथी भी उनकी मौजूद है। मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करने के बाद वो कामेश्वर महामंदिर से यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये तस्वीरें इस लिहाज से भी क्योंकि अमित शाह ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अपनी धर्म पत्नी के साथ वो वोट कास्ट करने के लिए गए थे। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने फोटो भी साथ में खिंचवाई, सेल्फी भी ली। इसके बाद अब वो पहुंचे महाकामेश्वर मंदिर में, जहाँ पे आरती करने के साथ ही अब वो मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद वो कुछ देर के बाद निकलेंगे। और महत्वपूर्ण बात दरअसल इस सीट को लेकर के ये भी है कि अगर जब हम गांधीनगर सीट की बात करते हैं तो सीट पर उपचुनाव समेत कुल 15 बार
लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 11 बार यहां से बीजेपी ने बाजी मारी है। यहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी कई बार सांसद रहे, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद रहे। 2019 से अमित शाह पहली बार इस सीट पर आए और जैसे ही आए वैसे ही लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद अब देखिए अमित शाह को देख पा रहे होंगे आप अपनी पत्नी के साथ वो मंदिर में जो परिक्रमा होती है वो भी यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी जो भगवान के मंदिर है अंदर उनकी भी वो पूजा कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं। और बड़ी बात दरअसल यहाँ पर ये भी है कि अब यहाँ से पूजा करने के बाद वो चुनाव प्रचार के लिए लग जाएंगे। और आज का दिन बहुत अहम इस लिहाज से भी है क्योंकि पीएम ने भी आज ही वोटिंग करी है, उनका भी आज यहीं पर वोट था, उन्होंने वोटिंग की। अमित शाह ने भी अब यहाँ पे वोटिंग कर ली है अपनी पत्नी के साथ और अब वो चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं। और देखिए अब यहाँ पे अमित शाह यहाँ पर जीत की विक्ट्री का साइन जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे और अब वो यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये विक्ट्री साइन बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली बार 2019 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। लेकिन अब एक बार फिर से अमित शाह यहाँ पर वोट कास्ट करने के बाद, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पर आप खुशी देख रहे हैं। पत्रकारों को जब वो विक्ट्री साइन दिखाते हैं इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और दिन भर जो उनके कार्यक्रम है इसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण ये भी है कि अब देखिए अमित शाह यहाँ से निकल गए अपने परिवार के साथ और अब वो चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। यही बीजेपी की यूएसपी भी है। अमित शाह की एनर्जी और जिस तरीके से जो उनका रूटीन रहा है पूरे चुनाव में वो तो हमने देखा ही देखा है, लेकिन आज चूंकि वो उस सीट पर है जिस सीट से वो प्रत्याशी भी है, चाणक्य होने के साथ साथ इस सीट पर उनकी परीक्षा भी है। हालांकि इस परीक्षा को एक बार पहले वो 2019 के चुनाव में ऐतिहासिक मतों से जीत चुके हैं, सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इस बार भी उनकी ओर से यहाँ पे प्रत्याशी हैं, वो उनकी ओर से विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है और कुछ देर में वो मीडिया कर्मियों से बातचीत भी करने जा रहे हैं। बेशक ये जानना बहुत जरूरी होगा कि वोट कास्ट करने के बाद थर्ड फेज के चुनाव को लेकर जब 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान चल रहा है, देश के कई दिग्गज नेता हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है और अब वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वो निकल जाएंगे। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए थे और अब वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करने जा रहे हैं। दरअसल इस सीट का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वो सीट है जो बीजेपी के पारंपरिक सीटों में गिनी जाती है, गुजरात की गांधीनगर सीट। और इस सीट से अमित शाह खुद प्रत्याशी भी हैं। जिन चाणक्य के ऊपर पूरे देश में बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी के साथ साथ धुआंधार प्रचार करने का शेड्यूल हो, इस बीच अपनी सीट पर चुनाव के साथ साथ, हालांकि अमित शाह ने गुजरात में गांधीनगर सीट पर बहुत वक्त नहीं दिया है क्योंकि बहुत पूरे देश में उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी प्रत्याशी को जिताने को लेकर के, पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बनाने को लेकर। लेकिन इस समय आज सीट पर है, वो अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रयास दरअसल ये है उनकी ओर से, जो स्थानीय नेता उनकी ओर से, कि मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो क्योंकि थर्ड फेज की वोटिंग के साथ साथ यहाँ पे अमित शाह ने लोगों से अपील भी की और आज खुद पीएम मोदी ने भी लोगों से अपील की कि लोग खुद को हाइड्रेट रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, भाग दौड़ कर रहे हैं जो लोग वो खुद को स्वस्थ रखें। और इसी के साथ साथ यहाँ पर वोट कास्ट करने के बाद जो अमित शाह है अब यहाँ पर लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं। उनके साथ साथ जो स्थानीय नेता देख रहे हैं आप, जो विधायक देख रहे हैं आप गांधीनगर सीट से, अब वो उनके पास दिखाई दे रहे हैं आपको। उनके बगल में उनकी पत्नी है, उनको भी आप देख पा रहे होंगे। बाकी नेताओं की मौजूदगी भी है और यहाँ से अमित शाह जो संदेश देंगे कम से कम थर्ड फेज के चुनाव को लेकर के, जिसके तहत 11 तीसरे चरण का दिन है। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक
बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। आज देश में तीजा चरणનું मतदान है। गुजरातनी વધેલી 25 से 25 सीटों पर आज मतदान થવાનું છે। હું ગુજરાતની જનતાને અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટરને અપીલ કરવા માંગુ છું કેવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે, સુરક્ષા આપે, સમૃદ્ધ બનાવે, ગરીબીનું સંપૂર્ણ ઉન્મૂલન કરે અને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતની રચના કરે। એક એવી સરકાર આપણે ચૂંટીએ જે સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ભારત નંબર 1 બને એવી સરકાર અને એવા પક્ષ માટે આપ સૌ વોટિંગ કરો એવી મારી આપ સૌને અપીલ છે। લોકશાહીના આ મહોત્સવમાં સૌ ગુજરાતીઓ દર વખતની જેમ રંગે ચંગે ઉત્સાહથી ઉમંગથી ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરે અને અંતે આપનું વોટિંગ જ ભારતના વિજયનું કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે। વંદે માતરમ। ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, उनसे वो यहाँ पर लोगों से वोटों की अपील करने के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात मीडिया के सामने रखने के बाद, लोगों का अभिवादन करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के मताधिकार का प्रयोग करें। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से रवाना हो रहे हैं, पीछे उनकी पत्नी बैठी हुई है, परिवार के बाकी लोग बैठे हुए हैं। और अब यहाँ पे देखिए तो 11 राज्य है, 93 सीटें, लगातार वोटिंग हो रही है। आपको पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी महा कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।